प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। यह यज्ञ बहुत ही भव्य और विशाल था, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं। शिव जी को न बुलाने का कारण दक्ष का उनके प्रति द्वेष था। दक्ष शिव जी को अपने दामाद नहीं मानते थे। उनके मन में शिव जी के प्रति गहरी नाराजगी और असंतोष था। सती, जो शिव जी की पत्नी थी, अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बहुत बेचैन थी। उन्हें वहां उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ। यज्ञ में पहुंचने पर सती को अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, जिसे सती बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने पति के अपमान को देखकर सती का हृदय टूट गया। उनका हृदय अपने ही सास, अपने पिता के व्यवहार और पति के अपमान से टूट गया। सती ने अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत आहत महसूस किया। सती ने अपने पिता को श्राप दिया कि उनका घमंड टूट जाएगा। सती ने अपने पिता को श्राप देते हुए कहा कि उनका यह अहंकार एक दिन अवश्य टूटेगा। इस अपमान को सहन न कर पाते हुए सती यज्ञ की अग्नि में कूद गईं और अपनी जान दे दी। सती ने अपने जीवन का बलिदान देकर इस अपमान का अंत किया। सती के बलिदान की खबर सुनकर शिव जी बहुत गुस्से में आ गए। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि धरती और आकाश दोनों कांप उठे। उनकी जटाएं आसमान को छूने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी जटाओं में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति समाहित हो गई हो। उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे आग की लपटें निकलने लगी। यह आग केवल विनाश का प्रतीक नहीं थी, बल्कि न्याय और धर्म की ज्वाला भी थी। शिव जी का क्रोध देखकर सारे देवता डर गए। वे समझ गए कि शिव जी के क्रोध को शांत करना आसान नहीं होगा। उन्होंने शिव जी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी बहुत दुखी थे। उनके हृदय में सती के बलिदान का दर्द गहराई तक समाया हुआ था। सती के बलिदान ने शिव जी के हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। यह घाव समय के साथ भी नहीं भर सकता था। धर्म की रक्षा के लिए सती का यह बलिदान अनूठा था। उनके इस त्याग ने धर्म की ज्वाला को और भी प्रज्वलित कर दिया। शिव जी के क्रोध से एक भयानक रूप का जन्म हुआ। यह रूप था वीरभद्र का। वीरभद्र शिव जी के क्रोध और शक्ति के अवतार थे। वीरभद्र को देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनके सिर पर ज्वालामुखी जल रहे थे और उनकी दहाड़ से पहाड़ हिल रहे थे। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष और उनके यज्ञ को नष्ट कर दें। वीरभद्र शिव जी का आदेश मानने के लिए तैयार थे। वीरभद्र अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ वाले स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने वहां बहुत विनाश मचाया। कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर सका। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धरती और आसमान वीरभद्र के क्रोध के आगे झुक गए। न्याय हो चुका था। वीरभद्र की कहानी हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह कहानी हमें धर्म और न्याय का महत्व बताती है और यह भी सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलना कितना आवश्यक है। यह हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सती का बलिदान और वीरभद्र का क्रोध हमें यह संदेश देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना एक महान कार्य है और यह हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह पर चलने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। वीरभद्र की कहानी हमें यह भी बताती है कि क्रोध तभी सही होता है जब वह न्याय के लिए हो।
न्याय के लिए किया गया क्रोध ही सार्थक होता है और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने क्रोध को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। नियंत्रण में रहकर किया गया क्रोध ही सार्थक होता है और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें।